एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। हमारा हाइब्रिडाइजेशन फिनिश हो चुका है। आज हम उसी के ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, एक आसान ट्रिक या फिर आसान तरीके से। ये देखिए कैसे है। पहला एग्जाम्पल हमारा है फॉर्मल्डिहाइड। इसमें दो है, या तो आप स्ट्रक्चर आपको पता है अच्छे से या फिर नहीं पता है, इसका बैलेंसिंग कंप्लीट करके बना लेंगे। फिर उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो उसको या फिर सिग्मा बॉन्ड हो उसको ऐड करेंगे, उसी से हमारा निकल जाता है स्टेरिक नंबर और उसी से पता चल जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल गया तो उससे पता चल जाएगा हमें शेप एंड ज्योमेट्री। तो इसका अगर निकालना चाहें तो इसमें कैसे आएगा, तो अगर मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता है, आप किसी तरह से ही बना दिए, जैसे कि सी बना दिए, इधर ओ और दोनों एच भी इधर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसका जो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करेंगे। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, केवल ये 1 2, और ये इसमें जो है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड रहता है, तो एक ही को केवल ऐड करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड का। तब एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड ये 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको हम यही मान लेते हैं क्या, स्टेरिक नंबर है। जो स्टेरिक नंबर आया 3, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। तब क्या है, यदि स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अब sp2 जब आ रहा है तो उसको हम बता चुके हैं, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर बनता किस तरह से, इस तरह से तो बनेगा नहीं। अभी तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो बनता है वो इस तरह बनता है, पूरा प्लेनर रहता है। तो ये सही स्ट्रक्चर ये है आपका, ये नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो हमारा सही स्ट्रक्चर, सही ज्योमेट्री आ जाएगा। अगर इसको बनाएं मेथेन को, CH4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें, इसको ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड 4 है और कुछ इसमें है नहीं, इसमें इसका सिग्मा बॉन्ड 4 है। तो 4 अगर आया है तो ये हमारा हो गया है स्टेरिक नंबर 4। जैसे यहाँ पे, हाँ ये देखिए स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो 4 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ये आ गया sp3। तो sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जो कि इस तरह से बनता है। ठीक, ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें देखेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसे देखें, तो हमने बताया है कि केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते। तो इसमें एक सिग्मा रहता है और ये 3 बॉन्ड लगे हैं और एक सिग्मा रहेगा, 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। कार्बन के 4 वैलेंसी होता है, तो इधर 4 इधर 3 है, बॉन्ड फॉर्म किया और एक इधर से, तो ये इसका बैलेंस ही कंप्लीट हो गया। तो इसमें जब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इस तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। तो हमें काउंट केवल सिग्मा बॉन्ड को करना है। तो यहाँ से देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड ये और ये कितने हो गए, 1 2 3। यही 3 सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर अगर आ गया हमारा 3, तो उसका sp2 हो जाता है। लेकिन अगर इसमें इस तरह से थोड़ा ही ना देखेंगे, तीनों को काउंट करके एक एक कार्बन को देखना है। तो इस कार्बन का देखेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और यदि इस कार्बन का देखेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे हमने अब इस तरह से, तो इन्वायरमेंट सेम ही है तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही आएगा। तो यहाँ अगर हम इसका देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक, और इधर देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा स्टेरिक नंबर 2। इसके लिए अगर निकाल रहे हैं तो स्टेरिक नंबर आ गया 2। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हो जाएगा, sp2 आ रहा, मतलब 2 ऑर्बिटल यूज होंगे। आप लोग यहाँ से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, मतलब 2 आया, 2 ऑर्बिटल यूज होंगे। अब कौन से, यस से ही स्टार्ट होता है ज़्यादातर, तो ये कौन सा, एक यस का है एक पी का है। मेनली स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया इस तरह से। और जहाँ पे sp आता है वो प्लेनर ही रहता है, और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो प्लेनर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कभी उस तरह वेंट होगा नहीं,
वो प्लेनर होता है। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका देखेंगे ये sp आया, और इसका देखेंगे ये भी sp आएगा, क्योंकि इसका देख रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक इसका, दोनों इसके किनारे में जितने सिग्मा बॉन्ड है उसी को काउंट करेंगे। तो एक ये 2 आ गया, 2 अगर आ रहा है तो 2 का हो जाता है sp, मतलब दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका भी sp एंड इसका भी sp। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसका निकालेंगे तब कितना आएगा, या फिर इस कार्बन का किसी भी का निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। जैसे इसका अगर निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH2, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे तो इसका 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखेंगे कैसे, 2 बॉन्ड लगे हैं तो इसमें केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड रहता है हर जगह। जैसे इसमें देखे थे तो 3 लगा है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, 2 पाई रहता है। यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक पाई रहता है। तो हमें सिग्मा को ही केवल काउंट करना है। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी सिग्मा से ही अटैच रहते हैं। तो ये सिग्मा से अटैच रहते हैं, ये 2 एंड ये, मतलब 2 और ये मिलके कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 आ रहा था उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आ जाएगा sp2। और अगर यहाँ का देखें, यहाँ पे भी एक कार्बन है ना, इस तरह से है ये, ऐसे करके OH एंड CH2 एंड इधर CH3। यहाँ पे जान लीजिए अगर कुछ नहीं इस तरह से रहता केवल इससे, तो वहाँ पे CH3 रहता है। तो इस तरह से अगर इसका निकालना चाहें तो इधर एक सिग्मा है, एक ये भी सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा ही बोलते हैं। तो और इधर एक है, तो ये भी सिंगल एंड ये सिंगल बॉन्ड जो है एक सिग्मा है, दूसरा जो बन रहा है ये तो पाई है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्मा आ जाएंगे 3, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा आ रहा है तो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे sp2। ठीक, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में देखेंगे तो इसका जो लोन पेयर है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक, तो इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक तो बॉन्ड फॉर्म किया है, 2 3 4 5 एंड ये भी बॉन्ड फॉर्म किया, ये 6 हो गया। तो टोटल काउंट करेंगे, एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा एंड ये जो है इसको एक मानेंगे, इस लोन पेयर को, एक 2 लोन पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर ये 2 और ये सिग्मा 3 एंड ये वाला सिग्मा 4। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री रहेगा तो ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो उसका टेट्राहेड्रल हो जाता है। ओके, फिर अगर इसमें देखेंगे ये, तो इसका क्या होता है, इसका देखेंगे तो सिग्मा काउंट करेंगे 1 और इसमें 1, ये दोनों तो पाई बॉन्ड रहता है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। इसका जब MOT भी पढ़ेंगे उसमें एग्जैक्ट पता चलता है कि ये नीचे वाला पाई है कि ये ऊपर वाला पाई है। अभी के लिए इसमें से कोई भी ऐसे आप लोग जान जाया करिए कि एक इसमें से तीनों में से एक सिग्मा है। तो ये अगर हम इसको मान ले रहे हैं, एक सिग्मा इधर एंड इधर, इसका निकाल रहे हैं इस कार्बन का, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 आ रहे हैं, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। एंड अगर इसका निकालेंगे तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो मतलब 3 सिग्मा ए एंड चौथा ये है, तो ये 4 आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि इसका निकालना चाहें इसका, तो इसका देखिए ऐसे निकलेगा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, स्ट्रक्चर आप बना लीजिए ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 2 बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। सल्फर का हमें निकालना है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा sp2। हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। इससे ये पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो प्लेनर बनाएगा। प्लेनर मतलब जैसे ये बना है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये कितना बना रहा है प्लेनर। और H2O का देख लीजिए,
H2O का अगर देखेंगे ऐसे, देखिए इसका देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है आप कैसे भी बना लीजिए, केवल वैलेंसी कंप्लीट रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 और चाहिए रहता है, तो 2 ये हाइड्रोजन से जोड़ के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इसका निकालेंगे क्या होगा, देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसका क्या बनेगा, देखिए एक सिग्मा ए है। ऑक्सीजन का निकालेंगे तब जितने लोन पेयर रहते हैं उसको भी ऐड करेंगे, तो एक सिग्मा ए और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 2 है, मतलब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, कितना आया 4। अगर ये 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा sp3। sp3 आ रहा है तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगा ये बनेगा हमारा इस तरह से, ऑक्सीजन एक लोन पेयर इधर रहता है एंड ऐसे करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक लोन पेयर इधर रहता है। ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम जो ये बना है इसे बोलते हैं शेप। शेप में ये दोनों लोन पेयर जो है इसको निकाल देंगे तो ये बनेगा कैसे, ऑक्सीजन एंड ऐसे करके H मतलब हाइड्रोजन। ये जो बन गया हमारा वेंट शेप या फिर वी शेप, इसे बोलेंगे वाटर का वेंट शेप बनता है। ओके, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं या फिर पूरा ऑर्बिटल बना के इलेक्ट्रॉन फिल करके उसमें एक्साइट करवा के, ये सब जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं उस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम इस फार्मूले पे भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन पहले नंबर निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर या फिर स्टेरिक नंबर। तो इसका क्या होता है 1/2 और इसमें रहता है उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि ये ले लिया जाए, ये सही है, केवल हम यहाँ लिखना नहीं चाह रहे थे इस वजह से कट कर दिए थे। जैसे इसमें है तो इसका सेंट्रल एटम क्या रहेगा, जिनॉन। जिनॉन मतलब जो बीच में रहता है उसे हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो यही ये बोल रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो अगर जिनॉन का लेना चाहे तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 8। उसके बाद क्या होगा, प्लस मोनो बॉन्डेड एटम, जो मोनो बॉन्डेड रहते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसे हम मोनो बॉन्डेड एटम बोलते हैं। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है, हाइड्रोजन हुई हो गया, ये सब मोनो बॉन्डेड एटम है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोनो बॉन्डेड एटम लगे हैं। अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसका सेंट्रल एटम का 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 आ जाएगा, जो कि फ्लोरीन में इतना 2 लगे हैं। फिर इसके बाद क्या है, एनायन प्लस एनायन माइनस कैटायन। एनायन मतलब जो निगेटिव चार्ज लगे रहते हैं किसी किसी मॉलिक्यूल पर, वो निगेटिव चार्ज अगर हैं तो उसको हम जोड़ देंगे, जितने निगेटिव चार्ज रहेगा उसे हम जोड़ देंगे। और क्या होता है, कैटायन को माइनस कर देंगे, जो पॉजिटिव चार्ज लगे रहते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। जब इसको इसके जो नंबर रहेंगे उसको रख कर सॉल्व करेंगे, जो नंबर आएगा लास्ट में स्टेरिक नंबर, उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जैसे कि ये देखिए आनायन मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जितने लगे होते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो लगे होते हैं। निकालने के बाद यदि स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। यदि स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। यदि 4 आ रहा है तो sp3 एंड इसमें 2 बनते हैं, एक तो sp3 बनेगा, दूसरा dsp2, मतलब इसका अगर ये हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है sp3 तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। अगर dsp2 बन रहा है तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनता है। कभी कभी ये डी इनर यूज होता है, तो ये इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ये इसमें इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये इस वजह से पहले है। इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है डी का, इस वजह से यहाँ पे बाद में है। बाकी dsp2 या फिर sp2d है तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। नेक्स्ट क्या है 5। यदि स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, और अगर 6 आ रहा है तो sp3d2 आएगा। अगर 7 आ रहा है तो sp3d3 आ जाएगा।
ये देखिए, अगर 6 आ रहा तो sp3d2 आ गया, 7 रहेगा तो sp3d3 आ जाएगा। इसका एग्जांपल ये देख लेते हैं, जैसे XeF4 है तो इसका इस फार्मूले पे रख के कैसे निकालेंगे। तो इसमें है पहले तो ये हाफ रख लेंगे, फिर ये यहाँ पे क्या रहता है, सेंट्रल एटम जो रहता है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखना रहता है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। हम पिछले वीडियो में बताए हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कहाँ से कैसे पता चलता है सब बताए हैं। तो इसका होता है 8 होता है, तो हमने 8 रखा। फ्लोरीन जो है इसके बाद क्या है, मोनो बांडेड रहते हैं, तो मोनो बांडेड एटम इसमें फ्लोरीन है, वो भी 4 लगे हैं, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब कोई अनायन नहीं है, कोई कटायन नहीं है, तो दोनों का 0 हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना आ गया हमारा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। अब इसको टोटल को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6। जब 6 स्टेरिक नंबर आता है तो ये हो जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 अगर आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और बनता कैसे है ये देखिए, इस तरह से, ऐसे ये हमारा बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर शेप देखेंगे, शेप में क्या होता है, लोन पेयर निकाल देते हैं, तो ये 2 लोन पेयर है, इसको हम हटा दें अगर, जैसे कि देखिए इसमें हटा दिए तो बचा क्या है ये, तो इसको, इस शेप को क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप। ये बना हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।